हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, डीबीएमएस में जो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है, पॉइंटर आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऑप्शन ए कह रहा है कि पॉइंटर का यूज जो है करते हैं ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है, कर्सर आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। कर्सर का यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि लॉक्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्या लॉक्स का यूज करते हैं ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंशन करने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है, ट्रिगर आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्या ट्रिगर का यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है, लॉक्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जो है लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस। ठीक है, तो अब देख लीजिए डीबीएमएस होता क्या है, तो इस डिस्कशन के दौरान वो क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस जो है दोस्तों, वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि यूजर को अलाउ करता है वो जो है डेटाबेस को जो है डेटाबेस में जो है डेटा को क्रिएट कर सके, मेंशन कर सके और उसके एक्सेस को जो है कंट्रोल कर सके। It also manages security, data integrity and concurrency for database। और ये जो है DBMS जो है सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है, डेटा इंटीग्रिटी को भी मैनेज करता है और डेटाबेस के कंकरेंसी को भी जो है मैनेज करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS इंक्लूड, DBMS के जो है कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लीजिए, जैसे कि MySQL हो गया, MariaDB हो गया, PostgreSQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, ओरेकल डेटाबेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। ये सभी के सभी जो हैं DBMS के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल प्रोड्यूस्ड बाय ए स्प्रेडशीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल प्रोड्यूस्ड बाय ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के द्वारा जो फाइल प्रोड्यूस्ड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए है, इट कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द डीबीएमएस। ऑप्शन ए है, कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द डीबीएमएस, ये यूज किया जा सकता है डीबीएमएस के द्वारा। फिर ऑप्शन बी कह रहा है, स्टोर ऑन डिस्क इन ए आस्की टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या ये डिस्क पे स्टोर होता है आस्की टेक्स्ट फॉर्मेट में। ऑप्शन सी है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ऑप्शन डी है, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द डीबीएमएस। ठीक है, तो स्प्रेडशीट के बारे में जो है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट के द्वारा जो फाइल प्रोड्यूस्ड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, इट कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द डीबीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड। ये जो कमांड यहाँ पे दिया गया है इसका फंक्शन क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कमांड है डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी। ठीक है, डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी, आर से जो है पी को डिलीट करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है, क्लियर इंटिटीज फ्रॉम रिलेशन। ये जो है क्या इंटिटी को क्लियर करेगा रिलेशन से। ऑप्शन बी है, डिलीट रिलेशन। क्या ये जो है रिलेशन को डिलीट करेगा। ऑप्शन सी कह रहा है, डिलीट पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन। रिलेशन से जो है किसी पार्टिकुलर टपल को डिलीट करेगा। ऑप्शन डी कह रहा है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डिलीट पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन।
ठीक है, तो ये कमांड जो है वो किसी पार्टिकुलर टपल को जो है डिलीट करेगा एक टेबल से। ठीक है, ये जो है किसी पार्टिकुलर टपल को जो है एक टेबल से डिलीट करेगा। ठीक है, तो टपल के बारे में देख लेते हैं कि टपल को जो है हम लोग रिकॉर्ड के नाम से या फिर रो के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक बेसिक यूनिट होता है डेटा का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, यानी कि RDBMS में। एक टपल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल इंस्टेंस ऑफ ए रिलेशन, एक टेबल के सिंगल इंस्टेंस को जो है रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस में। और जितने भी टपल्स होते हैं वो जो है एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है, एट्रीब्यूट होता है, जो कि एक कॉलम के, फील्ड के या फिर रिलेशन के जो है क्रॉसपॉन्ड होता है। ठीक है, एक टपल जो है, जितने भी टपल्स होते हैं RDBMS में, वो जो है एक सेट ऑफ वैल्यूज को, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को, और जो है ये एक कॉलम्स के और फील्ड के रिलेशन के जो है, फील्ड के और कॉलम्स के जो है दोस्तों ये क्रॉसपॉन्ड होता है। नेक्स्ट है डैश रिसेंबल्स क्रिएट वैल्यू। डैश रिसेंबल्स क्रिएट वैल्यू, क्रिएट वैल्यू जो है, ठीक है, डैश रिसेंबल्स क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू जो है कौन रिसेंबल करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है क्रिएट टेबल एज, ऑप्शन बी है क्रिएट व्यू एज, ऑप्शन सी है क्रिएट टेबल लाइक, ऑप्शन डी है विथ डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्रिएट टेबल एज। ठीक है, क्रिएट टेबल एज जो है ये क्रिएट व्यू को रिसेंबल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स इन ए लार्ज DB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स इन ए लार्ज DB। लार्ज डेटाबेस में जो है दोस्तों एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे क्या है वो पूछ रहा है। लार्ज डेटाबेस में जो है एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे क्या है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डॉट रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है कॉनकैटिनेशन, ऑप्शन सी है रिलेशनल एंड, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन जो है ये जो है लार्ज डेटाबेस में जो है एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, लार्ज डेटाबेस में जो है एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, ये बेस्ट तरीका जो है वो कॉनकैटिनेशन ही है। ठीक है, तो देखें बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन लार्ज डेटाबेस वो जो है उसके बारे में देख लीजिए। देयर आर सेवरल वेज टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स इन लार्ज डेटाबेस बट द बेस्ट वे इज थ्रू कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन refers to the combining multiple attributes or values together into a single string। तो लार्ज डेटाबेस में जो है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कॉनकैटिनेशन का ही तरीका है। और कॉनकैटिनेशन का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को और वैल्यू को जो है एक साथ कंबाइंड कर देते हैं एक सिंगल स्ट्रिंग में। ठीक है, लार्ज डेटाबेस में जो है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन सभी तरीके में सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कॉनकैटिनेशन का तरीका है। और कॉनकैटिनेशन के तरीका में होता क्या है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और वैल्यू को जो है एक साथ कंबाइंड करके सिंगल स्ट्रिंग में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ SQL कमांड यूज टू मैनिपुलेट ऑरेकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ SQL कमांड, इनमें से कौन सा जो है जो SQL कमांड का सबसेट है जो कि ऑरेकल स्ट्रक्चर और टेबल को जो है मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है डेटा डिस्क्राइब्ड लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डेटा रिट्राइवर लैंग्वेज, ऑप्शन सी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट जो सेशन लेकर के आएंगे उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। लेकिन आप लोग जो है दोस्तों कमेंट्स करने की कोशिश अवश्य करें। ठीक है।
चलिए तो आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।